अपराध एवं संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद पुलिस विगत 1 वर्षों से बेहतर काम कर रही है और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर सिंगाजा कसा जा रहा है। अगर हम बात करें तो विगत 1 साल में कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, चाहे वो संगठित गिरोह के अपराधी हो या असंगठित गिरोह के अपराधी हो। अभी हाल में भगोड़े प्रिंस खान जो कि विदेश में अगर छुपा हुआ है, उसके खास राइट हैंड है सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार किया गया है। 6 दिनों में पुलिस की रिमांड में था और कई तरह की मामलों का उजागर हुआ है। पुलिस उस पर काम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार विगत 1 वर्षों से जब से धनबाद में है लगातार अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को हाईटेक भी बनाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगे किस प्रकार के प्लान है। साथ ही जो मेजर की गिरफ्तारी हुई थी, रिमांड में क्या बात को खुलासा हुआ है। सर, लगातार संगठित अपराध के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, लगातार करीब 1 वर्ष होने को हैं और कई अपराधियों को आपने सलाखों के पीछे भेजवाया है और एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया धनबाद पुलिस के लिए। एक इतिहास हो गया है कि विदेश से किसी गैंगस्टर को, जो कि अपने आप को गैंगस्टर बोलता था, भगोड़ा आज के डेट में, उसको धनबाद में लाया गया है। कैसे इस मुकाम को पाया गया सर, और आगे क्या कुछ प्लान है धनबाद पुलिस के पास? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए और इस अप्रिसिएशन के लिए जी। धनबाद पुलिस लगातार जो पुलिस का मैंडेट है, जो पुलिस का कोर काम है, विधि व्यवस्था को मेंटेन रखना, अपराध पर नियंत्रण रखना और अपराधियों को जो विधिवत सज़ा दिलाना, पुलिस का जो काम है, उसी काम में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और धनबाद के लिए नो डाउट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो संगठित आपराधिक गिरोह के लोग यहाँ हैं, उसके खिलाफ भी लगातार, जैसा आप खुद बताएं, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें नो डाउट धनबाद पुलिस की पिछले महीना एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल हुई थी, जिसमें जो गैंग का ब्रेन कहे जाने वाला सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार किया गया और उसको कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कुल 2 बार में 6 दिनों की रिमांड पे था। और उससे पूछताछ के क्रम में कई अहम जो सूचना भी है और कई अहम बातें सामने आई है गिरोह के संचालन के बारे में, सपोर्टर्स के बारे में, किस प्रकार से संचालन गिरोह करता है, उसके गैंग में लोग कैसे शामिल होते हैं और जो घटना कारित करते हैं वो कहाँ से कैसे आते हैं, जो गैंग के मेंबर्स हैं जो अभी भगोड़ा हैं वो कहाँ छिपा हुआ है, कैसे भाग के गया था। इन तमाम चीज़ों पे 6 दिनों में बहुत ही विस्तृत इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। और उसके बाद अब हम लोगों का काम और बढ़ जाता है कि जो तथ्य, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उस पे जो हमारी स्पेशल टीम है वो काम करेगी और उसके आधार पे फिर आगे कार्रवाई होगा। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भागने में बहुत लोग मदद भी किए थे उस समय में, तो पूछताछ के दौरान ये बातें भी सामने आई है कि कौन कौन अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? बिल्कुल, पूरी कहानी जो हम लोगों ने जो 6 दिन के पूछताछ किया था उसमें 2018 से लेकर के और अभी तक, इनफैक्ट उससे पहले का भी इन्फॉर्मेशन है, बट वो कैसे पढ़ाई लिखाई और यहाँ कैसे आया और क्या हुआ, बट जो इस अपराध की दुनिया में कैसे आया, क्या कारण हुआ जो यहाँ से भाग गया, बहुत सारे अपराध किए तो कैसे किए, तो ये सब में विस्तृत पूछताछ हुई है। वो सब सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सब डॉक्यूमेंटेड है। उसमें डेफिनेटली उसके कैसे भागा, यहाँ से कोलकाता गया, कोलकाता के बाद फिर केरला के कोचीन गया, कोचीन से शारजहाँ गया, तो इन तमाम प्रक्रिया में कैसे टिकट काटा, किसने मदद किया, इनफैक्ट पासपोर्ट कैसे बना, किसने बनवाया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी, पैसा किसने दिया, वो सारी चीज़ें आई है सामने। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आया है उस पर अब हमारी टीम विस्तृत जांच कर रही है, उस तथ्यों के आलोक में सबूत जुटा रही है और उसके बाद जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई हो की जाएगी। सर, सही कहा आपने, बिना सत्यापन की पुष्टि नहीं हो पाती है कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेकिन सर, चल संपत्ति वो तो सत्यापन की ही चीज़ है, तो ये सब तथ्य आए हैं कि चल संपत्ति कितने बनाकर? एग्जैक्टली, जैसे अभी जितने जो मोडस ऑपरेंडी अभी सामने आया है वो है कि यहाँ के व्यवसायियों से, यहाँ के जो बड़े व्यवसायी हैं या छोटे व्यवसायी हैं, इनफैक्ट पास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स को भी वो धमकी देता था। तो जो भी यहाँ से पैसा उगाही होती थी, और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, सबसे इनफैक्ट मेजर सोर्स है जो पैसे का, वो है जो ज़मीन माफिया उसको मुहैया कराते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि कोई भी ज़मीन जिसको बेचना है उसको पहले धमकी दे करके, डरा धमका करके औने पौने दाम में ज़मीन को अग्रीमेंट करा लेना और उसके फिर ऊंचे दाम पर बेच करके, और जो मार्जिन है उसमें उसका अच्छा खासा शेयर होता था। ये काम इनफैक्ट उसने शुरुआत ही इसी काम से की थी। तो उसमें कई सारे ज़मीन माफिया हैं जिनका नाम आया भी है, जिनका सत्यापन भी हो गया है। इनफैक्ट आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले एक जेल भी गया है, उससे पहले भी 2 महीना पहले भी एक ज़मीन माफिया जेल गया था। तो उस कार्रवाई के दौरान पुलिस को लगभग 70 डीड्स हाथ लगे हैं, जिस पे हम संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से और सर्कल ऑफिस के माध्यम से हम लोग उसका जांच भी करा रहे हैं। तो उसका पता हम लोगों को चला है।
कोलकाता में एक रेस्टोरेंट संचालित है, हालांकि अभी वो बंद है, उसका भी पता हम लोगों को लग गया, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, उसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा गिरोह 1-2 बिजनेस में जो पैसा लगाने की बात आई है उसका भी सत्यापन का काम चल रहा है। तो जो जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन सामने आई है उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बट मेजर सोर्स ऑफ मनी जो अभी तक हम लोगों को पता लगा है वो जमीन के कारोबारी इसको दे रहे हैं। तो सर जमीन की अगर हम बात करें तो धनबाद में जमीन ऐसे भी होता है घर आबाद को आबाद बना के बेचने की प्रक्रिया, तो क्या अंचल कार्यालय और जमीन रजिस्ट्री के लोग भी कुछ मिली भगत की बातें हो सकती है? नहीं, ये अभी कहना सही नहीं होगा जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ नहीं जाए तथ्यों के आधार सबूत के आधार पे। और जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ के जमीन कारोबारी हैं जिसमें से एक को पहले जेल भेजा गया था, एक अभी 2-3 दिन पहले जेल भेजा गया है, तो जो आप बता रहे हैं वो सही है। वो हेरा फेरी ज़मीन के नेचर को हेर फेर कर देते हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको डरा धमका करके बहुत ही सस्ते दामों में ज़मीन का एग्रीमेंट करा लेना, फिर उसको ऊंचे दामों में बेच करके और उसमें जो मार्जिन है उसमें शेयर देना। तो ये सब काम चल रहा है। तो उस पर जैसा मैंने बताया कि जो भी हम लोगों के पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें विस्तृत जांच चल रही है। और उसमें ये तथ्य अगर सामने आएगा कि किसी भी अधिकारी का, चाहे वो कोई भी हो, उसकी संलिप्तता आ जाएगी तो वो भी कानून के जद में आएंगे। सर इस गिरोह में कितने लोग जुटे हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से? कैसे जोड़ा इन लोगों को, कैसे अपने चुंगल में फंसाया? जैसे देखिए, अगर आपको संख्या बताएं तो संख्या तो बहुत है जी, लेकिन मोडस ऑपरेंडी इस गिरोह का ये है कि भोले भाले नौजवान लड़कों को पैसों का लालच दे करके और थोड़ा ग्लैमरस लाइफ, आप जानते हैं कि जो 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे हैं उनको बंदूक चलाना और बंदूक चलाने का वीडियो देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो उससे उस प्रकार से और अपने बारे में ग्लैमरस वीडियो प्रस्तुत करना, वो सब एडिटेड रहता है, फुल एडिट कर करके ब्रांडेड ज्वेलरी पहन के, ब्रांडेड शर्ट पैंट जूता पहन के, अब दुबई में रह रहा है तो बुर्ज खलीफा के सामने का वीडियो दिखा करके, तो लोगों को लगता है कि सब सच है। बट आज के ज़माने में सब बिल्कुल सब एडिटेड है जी। तो उससे बच्चों को, सब नौजवान को फंसाता है, उससे 2000 5000 10,000 दे करके घटना कराता है और उसके बाद पुलिस से वो पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया, फिर कोई और आ गया। तो ऐसे करके अगर पिछले 8-10 साल में देखेंगे तो ये संख्या 200-300 के आसपास हो जाएगी। बट रेगुलरली उसके साथ रहने वाले और कंटिन्यूअसली इस गिरोह के साथ मिल करके काम करने वाले की संख्या अभी भी कम से कम 30-40 के आसपास है, जो हम लोगों को जानकारी है। तो सर हाल के दिनों में ऐसे यंगस्टर्स क्या डिटेक्ट हुए हैं जो हाल के दिनों में जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने भी देखा होगा कि पिछले अगर 6 महीना का देखें तो पिछले 6 महीना में 2 घटना का प्रयास हुआ था। एक आप देखे होंगे जो राजगंज का घटना है और एक जो यहाँ भूली ओपी क्षेत्र में पांडरपाला का घटना है। ये दोनों में जो घटना कारित करने जो शूटर आए थे वो दोनों धनबाद के बाहर के थे जी। तो यहाँ जब दबिश पड़ी तो बाहर के लोगों को जोड़ने लगा। इनफैक्ट जो बैंक मोड़ में जो घटना हुई थी, आई थिंक रमजान के समय, जी जी, उसमें एक जो क्रिमिनल आया था वो उड़ीसा का था। तो उसके बारे में जब हम लोग पता किए तो वो चाईबासा में कोई घटना में, चाईबासा में जेल में बंद था जब इस गिरोह के एक सदस्य जेल में बंद, तो इस तरीके से वहाँ से दोस्ती थी तो उसको बुलाया। बट अभी क्या है कि अब हम लोगों को भी पूरी लिस्ट सामने आ गई है, हम लोग भी पूरे इसके नेटवर्क को जान गए हैं, तो अभी बहुत मुश्किल है। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इसके गिरोह से किसी भी रूप में नहीं जोड़े। ये सिर्फ आपका करियर, आपका लाइफ, आपका घर बर्बाद कर देगा और इसके अलावा इससे कुछ मिलने वाला नहीं। सर इससे पूर्व भी आपने लोगों से अपील की थी तो उसमें कुछ नौजवान लगता है भटक गए थे, कुछ नहीं भटके तो गुमराह हो गए, तो वैसे नौजवान आज भी इनके चुंगल में है, ऐसा बातें सामने आ रही है? हाँ आ रही है, अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनफैक्ट जो अपराधी हमारे कस्टडी में था पिछले 6 दिन से, उसके द्वारा ही बताया गया कि भूली में पांडरपाला हो, वासेपुर हो, उसके कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको अभी भी लगता है कि ये ग्लैमरस लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है जो दिख रहा है, तो उसके चंगुल में आ जाते हैं। बट मैं बार बार अपील भी करता हूँ और जो लोग घटना करते हैं वो फंसते भी हैं, वो जेल भी जाते हैं, कि ऐसे इसके चंगुल में एकदम नहीं आए। ये बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है बट ये नरकीय लाइफ है, इसमें अल्टीमेटली आपका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। और जो सामने है वो दिख भी रहा है ना, कई लोग पुलिस में मुठभेड़ में मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे हैं, कन्विक्शन भी कई लोगों पे हम लोगों ने कराया है। प्लस जो सो कॉल्ड आप जिसको गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी और वो बोल रहे हैं, वो सच्चाई ये है कि पिछले जितने भी घटना हुए हैं और जो भी चीज़ें हम लोगों के सामने आई है, ये एक नंबर, इसको आप लुच्चा लफंगा बोल सकते हैं। गैंगस्टर तो किसी की तरह से आप नहीं बोल सकते। जिस आदमी से एक चूहा नहीं मरेगा, जो यहाँ से डर के भागा हुआ है, जो अपने नाम का सही मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, फर्जी नंबर इंटरनेट के माध्यम से और चोरी छुप के किसी को धमका रहा है, उसको आप गैंगस्टर बोलते हैं क्या? उसको हम लोग लुच्चा लफंगा बोलते हैं। तो इस लुच्चे लफंगे के मतलब झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है।
और धनबाद बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ आपको पैसे कमाने के लिए एक से एक एवेन्यूज है, एक से एक रोजगार की व्यवस्था है। उससे जुड़े इस लुच्चे लफंगे से जुड़ने की कोई जरूरत सर नहीं। ये भी बातें सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तथाकथित पत्रकार हैं, वो भी इनको हाईलाइट करते हैं। तो जांच के क्रम में ये सब बातें आई हैं सामने। पूछताछ के क्रम में जो हमारे पास जो अपराधी पिछले 6 दिन से कस्टडी में था, उसने ये बात सही है कि आधिकारिक रूप से उसने बताया है और उसने कई नाम भी लिए हैं। जी। बट जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि नाम उसने बहुत सारे लिए हैं, फैक्ट्स बहुत सारे बताए हैं, बट उसका जांच करने के बाद ही नाम लेना उचित होगा। बिना तथ्य के किसी के द्वारा बोले गए नाम को उजागर करना सही नहीं है। बट हाँ, ये बात सही है कि हमारे कुछ जरूर साथी है जो, जैसा आपने बताया कि यूट्यूबर हो या इन्फ्लुएंसर हो या फिर तथाकथित पत्रकार जो आप जो कहें, अगर वो किसी भी अपराध कर्मी का या गैंगस्टर ही क्यों नहीं हो या कोई भी हो, उसका ऑडियो वर्सन, उसका वीडियो वर्सन अगर उसको प्रकाशित करते हैं तो डेफिनेटली वो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये काम नॉट ओनली गैर कानूनी है, बट ये नैतिकता से भी परे है, अनैतिक काम है। तो हम तो आपको और आपके माध्यम से तमाम आपके जो दर्शक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, और आपके फैटर्निटी का जितना मीडिया के हमारे साथी हैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप इसके या इस तरीके के जितने भी लोग हैं, इनके किसी भी बात को कृपया प्रकाशित नहीं करें, ताकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है कि वो लोगों को डराते हैं और उस डर से पैसा निकालते हैं। तो लोग डरते कैसे, उसकी बात जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने लोग डरेंगे। तो आपसे आपके जितने भी लोग हैं उस तरीके से उनसे मेरा अनुरोध है कि इसके किसी भी बात को या ऑडियो हो या वीडियो हो, किसी चीज़ को आप लोग प्रकाशित ही नहीं करिए। एक बहुत बड़ा सर्विस होगा, ये पुलिस के लिए हेल्प होगा। और उसमें अगर कोई जानबूझ के इतना कहने के बाद भी कोई करता है तो जरूर हम ये समझेंगे कि आप मदद कर रहे हैं उसका। सर अभी धनबाद पुलिस ने उसे पूरी तरह तोड़ चुका है, क्योंकि राइट हैंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि बातें सामने आ रही है कि जो राइट हैंड था वही सब चीज़ करता था। तो ऐसे में और जो लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए, अभी उसको पकड़ने की कवायद की कुछ प्लानिंग है सर? एकदम, जैसा मैंने बताया कि 6 दिन की पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आई है, एक एक बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। और आप देखेंगे कि चूंकि आज तक तो हम लोग इसी में व्यस्त थे, आप देखेंगे कि धनबाद पुलिस की गतिविधि इस और कल से कैसे और सक्रिय हो रही है। कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो दे रहे हैं किसी न किसी रूप में पैसा, तो वो क्या दोषी हो सकते हैं या क्या अपील रहेगी? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जरूर डर करके लोग अपनी जान बचाने के लिए या फिर डर करके आदमी ये सोचता जरूर है कि चलो पैसे दे देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एज ए विक्टिम देते हैं और डर के देते हैं। बट आज के डेट में मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोगों को, धनबाद के तमाम व्यवसायियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी मैसेज भेजकर, कॉल भेजकर, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर अगर डराता है, धमकाता है, तो निसंकोच बिना डर भय के आप नज़दीकी थाना में जाइए। अगर आप थाना में जाने से कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो मेरे पास आ जाइए। आई एम 24/7 अवेलेबल। इस काम के लिए आप कभी भी मुझे अप्रोच कीजिए। मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ, 24/7 आपके साथ खड़ा हूँ। आपके सुरक्षा के, आपके बिजनेस की सुरक्षा की जवाबदेही मेरे ऊपर है। आई विल इंश्योर दैट। बट एक चौड़नी नहीं देना है। एक आपकी आपकी मेहनत की ये गाड़ी कमाई है, 1 रुपया भी इसमें से किसी भी अपराधी को, लुच्चा लफंगा को बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई परेशान करता है, वी आर देयर, धनबाद पुलिस इज देयर। चलिए, तो ये धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार को आप सुन रहे थे। इन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। करीब 1 साल अभी होने को है, 1 साल हुआ भी नहीं है इनके आगमन को धनबाद में। और इन्होंने आते समय ये बोला था, नौजवानों से अपील भी की थी कि आप मुख्य धारा में आ जाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो लोग आ गए लौट के उन्हें ठीक है, जो नहीं आए वो आज सलाखों के पीछे हैं और नहीं कहीं ना कहीं रडार पर हैं। धनबाद पुलिस ने सबसे बड़ी चुनौती लेकर किसी भी अपराधी को विदेश से धनबाद ले आए, कम बड़ी सफलता की बात नहीं है धनबाद पुलिस के लिए। और आप यह समझ सकते हैं कि एसएसपी प्रभात कुमार का नेतृत्व जब से धनबाद में आया तब से अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है, चाहे वो संगठित अपराध हो या असंगठित, लगातार कार्रवाई हुई है। जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। नौजवानों से इन्होंने अपील भी की है कि आप किसी भी हाल में भगौड़े अपराधी के चुंगल में ना फंसें, अपनी जीवन शैली के आधार पर चलाएं, रोजगार करें और बेहतर से उन्नति करें, आगे बढ़े। धनबाद पुलिस आपके साथ है। इन्होंने यह भी अपील किया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, अगर आपको कोई धमकाता है तो सीधा इनसे आकर संपर्क कर सकते हैं। 24/7 ये लगातार उपलब्ध रहेंगे। धनबाद थाने की पुलिस के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर धनबाद पुलिस ने एक बेहतर काम किए हैं जो कि काबिल तारीफ है और ये धनबाद की जनता भी जान रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भगौड़ा प्रिंस खान का राइट हैंड मेजर आज पुलिस की गिरफ्त में है और कई लोगों के नाम भी उसने बोल चुका है। हालांकि सत्यापन के बाद पूरे मामले पर जांच पड़ताल होगी। देखना होगा सत्यापन के बाद, जांच पड़ताल के बाद और कितने लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और अपराध मुक्त की दिशा में कितना बेहतर काम होता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।